श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है, छोटे के कारणवश उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ, कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ, वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है, तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि शिव पंचायत के अंतर्गत 5 देव हैं। और शिव पंचायत में ये जो 5 देव हैं, ये 5 देव हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने वाले हैं। पहले नंबर पर श्री गणेश जी महाराज, दूसरे नंबर पर भगवान श्री विष्णु जी, तीसरे नंबर पर भगवान शिव, चौथे नंबर पर मां दुर्गा और 5वें नंबर पर सूर्य देव। यदि हम मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ है, हम मृत्यु लोक में अगर जन्मे हैं, तो इस मृत्यु लोक, कल कथा में कहा था कि इस ब्रह्मांड की रचना 5 तत्व से और इस मनुष्य की रचना 5 तत्व से है। ब्रह्मांड भी 5 तत्व से बना हुआ है और मनुष्य का शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है। ये जो रचना परमात्मा ने करी है, ये कोई साधारण सी नहीं है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने काया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसकी कृपा से हमको मिला, उसकी करुणा नहीं होती तो शायद हमको कुछ प्राप्त होता भी नहीं। वो कृपा करा है इसलिए कुछ मिला है। उसने करुणा करी है इसलिए कुछ प्राप्त हुआ भी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान गणेश पंच तत्व में से जल का स्वरूप है। कल कथा में था। भगवान विष्णु वायु का स्वरूप है और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर को पृथ्वी का स्वरूप बताया गया है। काय का स्वरूप है? जम के बोलो, पृथ्वी का। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी का स्वरूप। मतलब इस मृत्यु लोक के पृथ्वी के अगर कोई देव हैं, इस मृत्यु लोक पृथ्वी के अगर कोई देव विराजमान है तो वो देव अधिदेव महादेव है। सारे देवता अपने अपने धाम में विराजमान है महाराज, सब अपने अपने धाम में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करता है, पृथ्वी पर अगर कोई निवास करता है तो वो देव अधिदेव महादेव निवास करते हैं, भगवान शंकर निवास करते हैं। शिव के बिना मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, जो भी इस भूमंडल पर इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जन्म लेता है, वो शिव की कृपा के बिना सरल हो ही नहीं सकता। शिव की कृपा के बिना उसको सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। यदि आप एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना या एक पुष्प या एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहे हो, शिव जी को समर्पित कर रहे हो, शिव को दे रहे हो, तो उसका लाभ आपको कब मिल रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। पर एक लोटा जल यदि आपने शिव जी को दिया है, एक लोटा पानी यदि आपने शंकर भगवान को चढ़ाया है, एक चावल का दाना या एक पुष्प शिव को समर्पित किया है, यदि एक दाना भी शंकर भगवान को दिया है तो उसका लाभ, उसका फल आपको मिलेगा जरूर। भले वो थोड़ा देर से मिले या जल्दी मिले, पर मिलेगा जरूर, ये पक्का प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा जरूर, वो खाली नहीं जा सकता।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान यदि हम शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की आराधना में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है कि हमको उसका लाभ मिलेगा। पर हो सकता है कुछ देर हो जाए, कुछ जल्दी हो जाए, पर मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन, आपका दान, आपका पुण्य, आपका सत्कर्म का फल कभी खाली नहीं जा सकता। हाँ, जिसने छल करा है, जिसने कपट करा है, जिसने बेईमानी करी है, जिसने प्रपंच करा है, जिसने बुरा कर्म करा है, तो उसको बुरा मिलेगा। कल हम आकाश जी को कह रहे थे कि आकाश, जहां जहां कथा करने के लिए जाते हैं वहां पर पहले से एक सूचना डलवा दिया करो कि जितने भी लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, जितने लोग भी कथा के पंडाल में पहुंचे, वो कोई गले में या कोई स्वर्ण का आभूषण ना पहन कर। कुबेरेश्वर धाम की कथा में कहा था ना, कहा रुद्राक्षोत्सव में, तो जितनी भी जगह कथा हो रही हो, चाहे यहां हलकोसा में हो रही हो, चाहे रायसेन में हो, चाहे रतलाम में हो, चाहे आगे आगे जहां भी कथाएं हैं, सबको सूचना दें कि आप निश्चिंत होकर शरीर पर ऐसा कोई स्वर्ण आभूषण पहन कर ना जाए, क्योंकि सबसे प्रबल आभूषण है कि मेरा शंकर आपके कंठ पर आकर बैठ जाए, तो उससे बढ़कर कोई चेन और उससे बढ़कर कोई स्वर्ण का आभूषण नहीं हो सकता। आपको शिव मिलना चाहिए, आपको शंकर प्राप्त होना चाहिए। और जब मेरा ओगढ़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव प्राप्त हो जाए, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। यहां स्वर्णाभूषण किसको दिखाना है आपको? बोलो, जम के बोलो, किसी को दिखाना है यहां पर? नहीं। या तो एक आभूषण है, जिह्वा का आभूषण है भजन, नैनों का आभूषण है दर्शन, श्रवण का आभूषण है कथा सुनना, हाथों का आभूषण है जहां भजन ना जाए वहां ताली बजा लेना, सेवा कर लेना, दान कर लेना, पुण्य कर लेना, सत्कर्म कर लेना। और चरणों का आभूषण है कि शिव कथा तक पहुंच जाना, शंकर के दरवाजे तक पहुंच जाना। इससे बढ़कर कोई सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा आभूषण और क्या होगा? इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? देव महादेव, पंच तत्व के जो मूल देव है वो महादेव। और महाराज एक गेंद ले लीजिए, एक फल ले लीजिए, या एक कोई सामग्री ले लीजिए, पृथ्वी में
वो बल होता है, पृथ्वी में वो बल प्राप्त है कि आखिरी में वो नीचे आ ही जाएगा। पृथ्वी में वो बल है। चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े रायपुर में मर जाओ, चाहे भिलाई में मर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर मर जाओ, पर शिव में वो बल होता है कि मरने वाला कहीं पर भी मरे पर उसको सजा धजा कर शमशान में लेकर जाया ही जाता है। शिव अपनी ओर ले ही लेता है। शंकर अपनी शरणागति शंकर अपनी शरणागति देता ही है। शिव अपनी ओर खींच ही लेता है, शंकर अपनी ओर प्राप्त कर ही लेता है। पृथ्वी के देव आदिदेव महादेव है महाराज जी। शिव अपनी ओर अपने भक्त को खींच ही लेते हैं। शंकर के पास में ना ढोंग चलता है, ना प्रपंच चलता है, ना छल चलता है, ना बेईमानी चलती है, ना प्रपंच चलता है। शिव जी के मंदिर में तो केवल एक लोटा जल चढ़े, शंकर का नाम स्मरण, चाहे पंचाक्षर जाप कर लो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर कर लो ओम नमः शिवाय, चाहे मूल मंत्र का जाप कर लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। शंकर के पास में कोई दिखावे का क्रम नहीं है। शिव के पास में कोई दिखावा या छल या बेईमानी या प्रपंच वाला काम नहीं है। शंकर के पास तो केवल एक कर्म है कि आप जितना भजन कर रहे हो, जितना स्मरण कर रहे हो, जितना मंत्र जाप कर रहे हो, जितना नाम जाप कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। और एक और चीज आज बहुत हृदय से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ हलकोसा की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुनना कि हो सकता है कि तुमने जो दान दिया उसका फल तुम्हारे मरने के बाद मिले। लोग कहते हैं ना कि मरोगे तब तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें अन्न दान दोगे तो ऊपर अन्न खाने को मिलेगा, वस्त्र दान करोगे तो ऊपर वस्त्र पहनने को मिलेगा, स्वर्ण दान करोगे तो ऊपर स्वर्ण मिलेगा। ऐसा दुनिया शास्त्रों में लिखा है तो लोग कहते हैं कि ऐसा मिलेगा। पर शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्मवृत्ता पुराण में, अग्नि पुराण में, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, महाराज गणेश पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि शंकर का किया गया भजन, शंकर को किया गया दान, शंकर का लिया गया नाम, शंकर का किया गया स्मरण वहां मिले कि नहीं मिले, पर इस जन्म में ही, जन्म के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाए। वहां की गारंटी नहीं है हो, ना तो सीवर वाला महाराज देख के आया ऊपर जाके, ना तुम देख के आए। और तुम लोग देख के आ गए हो तो बात दूसरी, पर हम तो नहीं गए दादा, ना हम गए ना आप गए कि ऊपर यहाँ से जाने के बाद कपड़े पहनने को मिल रहे कि नहीं मिल रहे, भोजन खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अन्न भाग प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं, ये तो हमारी गरुड़ पुराण कहती है, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि यहाँ जो करा है तुम्हें वहां प्राप्त होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण की कथा कहती है कि ये कथा यहाँ वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वहां मिलेगा, प्राप्त होगा। पर शंकर के दरवाजे पर, शंकर की भक्ति में, शिव के स्मरण में, मृत्यु लोक पर अर्थात पृथ्वी पर भगवान शंकर की साक्षी में तुमने जो भजन करा, शंकर की साक्षी में जो तुमने दान दिया, शंकर की साक्षी में जो तुमने नाम लिया, शंकर की साक्षी में जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी, शंकर की साक्षी में जो तुमने भगवत स्मरण करा, उसका फल तुम्हें ऊपर मिले कि ना मिले, पर यह पक्का है कि तुम्हारे जीते जी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मरने के बाद की गारंटी नहीं, पर जीते जी की गारंटी तो यहां शिव महापुराण ले रही है। उसका एक रिजल्ट यहां आया, देखो
हम तो सोचे थे कि शादी की पत्रिका है और मालूम पड़ा इसके अंदर लेटर लिख के भेजा है। ठीक है, हमें तो लगा था कि शादी की पत्रिका है, किसी का शादी ब्याह पक्का हुआ होगा तो पत्रिका भेजी होगी, पर अंदर पत्र है। इस पत्र में सबसे पहले एक लाइन लिखी है, बड़ी सुंदर लाइन है वो। किसने लिखा है पत्र? मेरा नाम बबीता पराते है,